राम अंबेडकर जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। बहुत ही जाने माने दलित समाज के लीडर हैं, मायावती जी के ओएसडी भी रह चुके हैं। बहुत स्वागत आपका अंबेडकर जी, आपके तो नाम में ही अंबेडकर साहब लिखा हुआ है। तो आप मुझे बताइए कि जो कुछ भी स्टेटमेंट होम मिनिस्टर ने राज्यसभा में दिया उससे आप सहमत हैं या असहमत हैं? देखिए ब्रजेश जी, पूरी जिंदगी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को खून के आंसू रुलाने वाली कांग्रेस आज बाबा साहब अंबेडकर से बहुत हमदर्दी हो रही है। बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान और रिजर्वेशन का मुद्दा उछाल कर पार्लियामेंट में कांग्रेस फायदे में रही, तो मुझे लगता है दूसरा वो एक प्रयोग करना चाह रही है जो डॉक्टर अंबेडकर को ही आने वाले चुनाव का मुद्दा बनाना चाहती है। लेकिन खासतौर से दलित समाज के लोग ये पूरी तरह से समझ चुके हैं कि डॉक्टर अंबेडकर आइकान है, डॉक्टर अंबेडकर हमारे आइकान और भगवान हैं। डॉक्टर अंबेडकर मुद्दा नहीं हो सकते हैं। वो भगवान है, बिल्कुल भगवान है, जिन्होंने हमें जीने का रास्ता दिया। आज भारत का आइकान है या भगवान है? नहीं, डॉक्टर अंबेडकर हम तमाम लोगों के भगवान है जिन्होंने हमें जीने का रास्ता दिया। ओके। क्योंकि भारत का संविधान हमको अधिकार देता है और जहाँ तक विज्ञान हमको जीवन जीने का सलीका देता है। और जहाँ तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जितनी मेहरबानी, जितनी हमदर्दी कांग्रेस पार्टी कर रही है, बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा नहीं जाने पाए तो उनके पीए को उनके खिलाफ चुनाव लड़ा दिया। बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव पश्चिम मुंबई से हरा दिया। खुलना जैसोर से जब चुनाव जीत करके आए, खलीकुम जमा ने अपनी सीट से इस्तीफा दिया तो वो सीट पाकिस्तान के हवाले कर दिया। यहाँ तक कि योगेंद्र मंडल की सीट को भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को भारत की मिट्टी से इतना अटूट प्रेम था, वो पाकिस्तान जाना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा भाई हमारी समस्या तो इंडिया के अंदर है, हम भारत में रहेंगे, भारत में अपने लोगों की मदद करेंगे, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना सजोकर भारत आए। भारत के प्रथम कानून मंत्री बने योगेंद्र मंडल, जाकर के कानून मंत्री पाकिस्तान में बने जाके। ऐसा लगाव परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का था कि कांग्रेस पार्टी ने उनकी सीट को खुलना जैसोर को पाकिस्तान दे दिया, जबकि वहाँ 48% मुसलमान थे, 52% हिंदू समाज के लोग थे। 52% में सबसे ज्यादा चंडाल थे। चंडाल भाइयों ने बाबा साहब अंबेडकर को वहां पर उपचुनाव में पार्लियामेंट्री संसद बना दिया, लेकिन कांग्रेस ने वहां शैतानी करके वहां भी सीट पाकिस्तान को दे दिया। जब वो यहाँ दोबारा आए तो देखा कि संविधान सभा जाने का रास्ते बंद हो गया। पहली बार जो आम चुनाव था उनके पीए से चुनाव हरा दिया, जो उपचुनाव जीते तो उनकी सीट को पाकिस्तान को दे दिया। ऐसी कंडीशन पैदा करने वाली कांग्रेस पार्टी को आज बाबा साहब से बहुत हमदर्दी हो रही है। और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न कांग्रेस की सरकारों में हो रहा है। आज जो लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने मुद्दा उछाला कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, हम जो है आरक्षण की रक्षा करेंगे, तो कांग्रेस की हुकूमत वाले स्टेट में कितने % रिजर्वेशन? तो जो कुछ भी स्टेटमेंट होम मिनिस्टर ने दिया है उसमें आप कतई कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं मानते? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई आपत्तिजनक बात कही है। जब कोई आदमी किसी चीज को बार बार काम की बात हो रही हो और बार बार बाबा साहब कांग्रेस, तो हो सकता है कि उन्होंने कह दिया हो, लेकिन ऐसे कोई आपत्तिजनक बात। हमारे छोटे भाई जो हैं अम्बेडकर जी हैं, ये तो बीजेपी में हैं अभी। बीजेपी में है क्या? बीजेपी में अब मैं जानना चाहता हूँ, हमारे छोटे भाई आप एमएसपी मैं भी जानना चाहता हूँ ये बीजेपी में है या नहीं है भाई? जब कांग्रेस पार्टी कर रही है ये बीजेपी में है या नहीं है? कांग्रेस इसलिए परेशान, ये बीजेपी में है या नहीं है? आप बताओ। अरे भाई हम भाजपा के, हमारा बेटा पार्षद है भारतीय जनता पार्टी से, आप बीजेपी में है? नहीं, भारतीय जनता हम समर्थन कर रहे हैं। होना चाहिए, ठीक भाई हमारा समर्थन है तो हम भाजपा के साथ हैं। हमारा बेटा पार्षद है भारतीय जनता पार्टी से। चाहता हूँ ये बीजेपी में है या नहीं? बोलता रहा हूँ, अब पूरी दुनिया जान रही है, कोई आपको पूछने सवाल नहीं, क्लैरिटी होनी चाहिए। तो मैं बीजेपी संगठन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हम लोग करते हैं। ठीक, ओके। दूसरी चीज ये है, हाँ नहीं, क्लैरिटी हो गई, बात खत्म। दूसरी चीज ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंच तीर्थ बनाया तब से कांग्रेस पार्टी बहुत बेचैन है, क्योंकि वो अपना काम तो अपनी हुकूमत में कर नहीं पाए। बाबा साहब अम्बेडकर को बाबा साहब उनको कंप्लीट कर लें। अरे बाप, कांग्रेस से दूसरे नेताओं से लड़िए तो अच्छा रहेगा, अपने लोगों से लड़ने अच्छा नहीं लगता है। आप मेरे से बात करें, आप मुझसे तथ्य रख रहे हैं, आप मेरे से बात करें, आप मेरे से बात करें, आप आपस में बात, जो बाबा साहब आप मेरे से, अम्बेडकर जी आप मेरे से बात करें, आप मेरे से बात करें। नहीं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। जो बाबा साहब का अपमान करें उनसे आप सवाल कर सकते हैं, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। जो पंच तीर्थ बनाने का काम लंदन से लेकर के और भारत में जो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने किया, शायद कांग्रेस इसको लेकर बहुत बेचैन है। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। बीरेन जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आ गए। मैं आपको वापस कर पाई है जी। दूसरे चरण में आपके विचारों को, हुकूमत में ऐसा कोई काम कर नहीं पाई है, केवल संविधान और आरक्षण पर हमारे समाज को बरगलाने का काम बहुत शुक्रिया आपका। इसलिए अपने समाज से कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए बाबा साहब ने कहा था
कि मेरे जीते जी तो छोड़ दो, लेकिन मरने के बाद भी 4 आने का मेंबर कांग्रेस पार्टी का मत बनना। इसीलिए आप उधर चले गए? बिल्कुल बेशक। ओके, वीरेंद्र जी को तो ले लें। कांग्रेस से ओके। हमारे